बात तब की है जब सीता हरण के बाद श्री राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करने के लिए रामेश्वरम समुद्र तट पर पहुंचे। युद्ध में विजय के लिए लंका विजय यज्ञ के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलवाने भेजा गया, मगर उन्होंने आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। इसके बाद विजय यज्ञ पूर्ण कराने के लिए जामवंत को रावण के पास आचार्य का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। स्वयं रावण को राजद्वार पर अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं बनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं, आप आसन ग्रहण करें। जामवंत को विदा करने के तुरंत बाद लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रहण करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुँचे। शास्त्रों के अनुसार आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध ना कर सके, उसे जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता था कि बनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पर पहुँचते ही रावण ने सीता से कहा, राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वरण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का ही होता है। तुम्हें ज्ञात है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। यह देख स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग के समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उसे विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सम्मुख पहुँचे। बनवासी श्री राम ने सम्मुख होते ही आचार्य रावण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हालांकि दीर्घायुष भव, लंका विजयी भव, दशग्रीव के इस आशीर्वाद के शब्द ने सबको चौंका दिया। मामले को समझ रावण ने कहा, यह आशीर्वाद आचार्य ब्राह्मण रावण ने अपने यजमान बनवासी राम को दिया है, ना कि लंकापति राजा रावण के अपने दुर्विरोधी अयोध्यापति श्री राम को दिया है। रावण के प्रसंग है कि भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा कि यजमान अर्धांगिनी कहाँ हैं, उन्हें यथास्थान आसन दें। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योगाचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। इस पर रावण ने कहा, अवश्य अवश्य, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित, विधुर अथवा परित्यक्त होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? इस पर राम ने पूछा, कोई उपाय आचार्य? इस पर रावण ने कहा, आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। अगर स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सन्निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर समस्त मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री रामादेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। आचार्य रावण ने सीता जी से कहा, अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठो। अर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विवाह। श्री राम ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम पहर से पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, आते ही होंगे। रामायण में वर्णित है कि आचार्य ने आदेश दे दिया कि विलंब नहीं किया जा सकता।
उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना लें। जनक नंदिनी ने स्वयं द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने बड़े महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद श्री राम ने पूछा, आचार्य आपकी दक्षिणा? आचार्य ने शब्दों से फिर चौंकाया। रावण ने कहा, घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है। इस पर श्री राम ने कहा, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य को जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कराता है। तब रावण ने कहा, आचार्य जब मृत्युशैया ग्रहण करें तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहें। आचार्य ने यही अपनी दक्षिणा मांगी, ऐसा ही होगा। आचार्य यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया।